आकाश में पंख फड़फड़ाइए अपने और निकल जाइए। कुछ भी कर सकते हैं आप, ये तयशुदा बात है। ये मैं तो फिर जब मैं यहाँ आया 1992 में, मैंने दलाली करी कुछ दिन। दलाली, हाँ जी, मैंने वो किया 6 महीने। 6 महीने बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब करी। 1200 रुपए महीना से भी तैयार करूंगा अपनी, जहां पे मैं चाहे कोई 25,000 का माल लेवे, कोई 50,000 का माल लेवे, मैं उसको उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा। के प्रति प्रेम रखेगा, अपने वर्क के प्रति वफादार रहेगा, उसको सफल होने से कोई रोक। कुछ ऐसा कीजिए कि आपके नीचे, आपके साथ मिलकर 2 लोगों के परिवार का और पेट पल सके। कहते हैं ना कि किसान और जवान इस देश को चलाता है, लेकिन वही किसान अपने क्या होता है कि खेत में जब जाता है ना, तो सब कुछ भूल के देश के लिए न्यौछावर कर देता है कि मुझे करना क्या है। आज एक ऐसे किसान की कहानी बताऊंगा जो आज बहुत लोग कहते हैं ना कि समंदर को बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, समंदर को देखना बड़ी चीज नहीं है, पहले नदियों को तो पार करो। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो आज ना जाने हैं, पूरे भारत ही नहीं, हमें लगता है कि वर्ल्ड में लोग जानने लगे हैं। अजय साहब जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत तो आपका है सर। मुझे आपको देख के एक एनर्जी मिल रही है, एक प्रेरणा मिल रही है। जो लोग स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत हार जाते हैं छोटी छोटी मुसीबतों से, छोटी छोटी परेशानियों से। बिल्कुल सर। जीता जागता एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है, और आज मैं इनके बगल में बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। देखिए यही बहुत बड़कपन है। लोग कहते हैं ना कि बड़ा होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़े होकर संभल जाना बहुत बड़ी चीज होती है। सर के से मिलने के बाद ना मुझे तो नहीं लगा, लोग कहते हैं ना कि बड़े लोग जल्द मिलते नहीं है, बहुत लोगों से मिला, लेकिन आपसे मिलने के बाद सर एक अजीब सा फील हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। शुरुआत करते हैं सर। बताया जाता है आपके कहानी स्टोरी में कि किसान आप किसान के बेटे होकर इस तरह से, लोग कहते हैं किसान का बेटा सिर्फ किसानी कर सकता है। पहले के दौर में हुआ था कि राजा का बेटा राजा होगा, लेकिन अब तो आपने बदल दिया कहानी सर कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, प्रजा का भी बेटा राजा हो सकता है। कैसे? देखिए कोई भी कुछ कर सकता है सर। इसका शायद आपने तो एग्जाम्पल मेरा दिया है, पर मैं आपका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बिना हाथ के आप लिखते भी हैं, बिना हाथ के आप गाड़ी भी चलाते हैं, आप अभी माइक पकड़े हुए हैं, मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग आप करते हैं सर। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो जरूरी नहीं है किसान का बेटा किसान ही बनेगा, किसान का बेटा एक बिजनेसमैन भी बन सकता है। ये देखिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये चाहता हूं कि अपनी सोच को लोग बड़ा करें। किसान पुत्र किसान तक सोच के ना रह जाए। बिल्कुल। सेना के जवान का पुत्र सिर्फ ये सोच के ना रह जाए कि मेरे को सेना में ही जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र की सेवा में है हमारे सैनिक भाई बहन जो भी हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ बैठे हैं। पर आपने एग्जाम्पल दिया था जय जवान जय किसान, दोनों ही देश की रक्षा में रहते हैं, दोनों ही। तो कोई भी पाबंदी अपने आप पे मत लगाइए। मनुष्य जीवन मिला है अगर, तो ये पाबंदियों के लिए नहीं है। खुले आकाश में पंख फड़फड़ाइए अपने और निकल जाइए। कुछ भी कर सकते हैं आप, ये तयशुदा बात है। ये मैं गारंटी देता हूं आपको चैलेंज के साथ, लेकिन शिद्दत से करना है। आपको अपना पुरुषार्थ पूरा लगाना है उसके अंदर। पूरी कायनात जो है ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग आपने सुना है, जब कुछ आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो पूरी कायनात उस काम को करवाने के लिए साजिश रचने लग जाती है, साजिश करती है, है ना? वैसा ही होता है, पूरी कायनात आपको उस काम में सक्सेस करके रख देगी अगर आप शिद्दत से उसको चाहोगे। बिल्कुल सत्य के सर का है। जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि किसी के कार्य करने की कोशिश नहीं, जब आपके प्रति साजिश होने लगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आगे निकलने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। कोशिश की जिस तरह से बात होती है, और सर साजिश वाकई जिंदगी बदल देती है। शुरुआत करते हैं सर जर्नी से। आपकी थोड़ा सा नहीं लगा कि अरे यार मैं बिजनेसमैन कैसे बन जाऊंगा, या फिर कब लगा कि नहीं मैं इतना बड़ा, कभी आप कभी सोचे थे कि मेरा पहचान एक पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा? सर मुझे तो आज भी नहीं लगता है ऐसा कुछ। लेकिन जर्नी की बात आपने की है, तो 1992 में मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं की।
11वीं कंप्लीट करने के बाद 12th में पूरी नहीं कर पाया था हेल्थ इशू की वजह से। अच्छा। हाँ, तो मैं सूरत आ गया था। पहले तो जब लोग पूछते थे तो 11वीं पास बताया करता था सबको, लेकिन अभी ये पिक्चर हिट हो गई है 12th फेल, तो मैं भी अपने आप को 12th फेल बोलने लग गया हूँ। आप और फेल है सर? जी सर, बिल्कुल 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 सर। तो और मैं ये समझता हूँ एक फेलियर ही जो है ना आपको सफलता दिला सकती है। फेलियर जितनी आपने की है, जितनी बार आप फेल हुए हैं, उतनी बार ये समझिए आपके लिए एक नया दरवाजा खुला है। बस खाली एक मानसिकता की जरूरत है, एक देखने की जरूरत है। मैं सूरत आया 1992 में। मैं पकड़ लूं इसको? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बुरा नाम नहीं है मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप एक कहावत है ना, खान सर का भी ऐसे इंटरव्यू किया तो कहे ना कि मैं पकड़ लूं क्या, तो मैंने कहा कि सर आप ही कहते हैं ना कि अगर सिपाही का हथियार ही पकड़ लिया जाए वो लड़ पाएगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खान सर की कलम ले ली जाएगी तो फिर खान सर क्या करेंगे? खान सर की तबीयत बीच में गड़बड़ हो गई। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। अच्छे इंसान हैं, बहुत लोगों को तैयार किया उन्होंने। खैर, हम आते हैं फिर से अपनी बात के ऊपर। तो फिर जब मैं यहाँ आया 1992 में, मैंने दलाली करी कुछ दिन। दलाली, हाँ जी। ग्रे कच्चा माल यहाँ दिलाया जाता है मैन्युफैक्चरर को। अच्छा। जैसे अभी हम खरीदते हैं तो वीवर से खरीदते हैं कच्चा माल, वैसे ही तो यहाँ दिलवाया जाता था। मैंने वो किया 6 महीने। 6 महीने बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब करी। 1200 रुपए महीना से मेरी जॉब शुरू हुई और 2011 तक मैंने जॉब करी सर। 2011 तक 1200 रुपए से शुरू हुई थी। 2 लाख रुपया पर महीना मेरी जॉब थी उस समय जब मैंने छोड़ी थी। ठीक है। वो जॉब छोड़ने का कारण आपने जैसा कि पूछा कि क्यों छोड़ा आपने, या आपको डर नहीं लगा क्या? तो वो छोड़ने का कारण एक था कि सूरत के अंदर एक डीलर और होलसेलर को ही कपड़ा दिया जाता है, बल्क माल। छोटा व्यापारी कोई आएगा और बोलेगा कि मेरे को एक छोटी सी दुकान करनी है, या मुझे घर से कोई महिला आती है बोलती है मुझे घर से 25-30 हजार रुपया लगा के बिजनेस करना है, तो उन लोगों को यहाँ पे डील नहीं किया जाता था। अच्छा। हमारी कंपनी जहां पे मैं जॉब करता था वहां भी यही हालत थी, मना कर देना पड़ता था। तो मुझे ऐसा फील होता था यार कि ऐसा क्यों किया जाता है। कोई आदमी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है अपने आप को, इतने सपने लेके वो सूरत आता है, यहाँ वाले मना कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं एक कंपनी ऐसी तैयार करूंगा अपनी, जहां पे मैं चाहे कोई 25,000 का माल लेवे, कोई 50,000 का माल लेवे, मैं उसको उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा जिस प्राइस में एक डीलर और होलसेलर को देता हूँ। और मैंने यही सोच के 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत 12 बाई 12 की एक दुकान से चालू करी थी सर, छोटी सी। राज भगवान की दया है, व्यूअर्स का प्यार है, सब कुछ मैंने किया शिद्दत से काम, मैंने किया पूरी मेहनत के साथ काम। दिन रात कुछ नहीं देखा सर, गर्मी सर्दी पसीना कुछ भी नहीं देखा, कुछ याद भी नहीं आया मुझे। जब मैं आपके साथ बैठा हूं तो मुझे फील नहीं होता है कि यहाँ ठंड ज्यादा है, यहाँ एसी ज्यादा चल रहा है, यहाँ गर्मी ज्यादा हो रही है। मुझे काम, वर्कोहोलिक बोलते हैं ना, एक वर्कोहोलिक आदमी है ये। मुझे काम के प्रति प्रेम है और मैं काम करता हूँ। और जो भी काम के प्रति प्रेम रखेगा, अपने वर्क के प्रति वफादार रहेगा, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा चैलेंज। हाँ, आपने कहा कि ये 12वीं फेल, ऐसा तो नहीं कि मतलब आप चाहते तो फिर पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तक करते। किसान का बेटा चाहता है या तो मैं किसानी करूंगा, नहीं तो मैं जवान बन जाऊंगा, और जवान बन के क्या होता है कि देश की रक्षा करूंगा। लेकिन आपने तो बदल दिया, सिस्टम ही बदल दिया है। आजकल की जनरेशन की अगर बात कर लिया जाए सर, तो लोग हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब मैं करूंगा क्या। सरकार के भरोसे सब मतलब थोपने लगते हैं, सरकार को कोसने लगते हैं। मैं कहता हूँ सरकार कितनों को नौकरी देगी। बिल्कुल राइट। आज हमारे यहाँ कल्चर है, आप भी यूपी से हैं, बिहार से हैं, इधर ऐसा कल्चर है कि सरकारी नौकरी चाहिए तो ही काम करेंगे। 30-40 साल उम्र हो जाती है जी हाँ, बालों से चप्पलें घिस जाती है उनकी नौकरी के पीछे, सर के बाल उड़ जाते हैं सर, लेकिन वो सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ सरकार कितनों को नौकरी दे देगी। 500 का आवेदन निकलता है तो 5 लाख उसकी वो अर्जियां आती है सर, बिल्कुल है ना, ऐसा है। तो क्यों यार एक कोशिश क्या आप और हम मिलकर नहीं कर सकते हैं? क्या एक ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे शायद हम 2 लोगों को रोजगार दे सकें? हैं?
एक बार सोच के देखिएगा जरा, जॉब सीकर